हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, नए नए होते हैं, बहुत तरह की बाइबल से शब्दों को सीखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आवश्यक यह है कि हम सत्य को जानें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक शब्द है उद्धार, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं, मसीह लोग भी इस्तेमाल करते हैं उद्धार। लेकिन ये उद्धार है क्या? एक सबसे बड़ा जो मिस्टेक है, जो कंफ्यूजन है मसीहों में, जिस वजह से मसीह लोग विश्वास में आने के बाद, थोड़ा सा चमत्कार देखने के बाद, पाप क्षमा प्रभु से मांगने के बाद फिर वो रुक जाते हैं। मेरे प्यारो, एक परमेश्वर के दास जॉन बनियन ने जब एक बार जेल में थे, उन्होंने एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में जब देखा कुछ बातों को, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था पिलग्रिम्स प्रोसेस। उसमें उद्धार के बारे में कुछ उन्होंने देखा। जब उन्होंने देखा तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि उद्धार को एक यात्रा के रूप में देख रहे हैं, और जो बहुत दूर तक चला जा रहा है। और जब इस बात को उन्होंने देखा, वो फिर जब नींद से उठे, वो सोचने लगे जीवन के बारे में। मेरे प्यारो, आज आवश्यक है कि हम इस बात को समझें, ताकि हम भी पहचान सके कि हम अपने आत्मिक जीवन के किस मोड़ पर वास्तव में खड़े हैं। एक जो कॉमन जो मिथ है, जो धोखा है उद्धार के विषय में, उद्धार कभी भी कोई वर्टिकल, कोई वस्तु जैसा नहीं है जिसको आप क्रॉस कर जाएंगे। इसको गौर से समझिए। आप सब मेरी आवाज को सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं, क्लियर है, तो कृपया करके मुझे बताएं ताकि मैं समझ सकूं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम लोग सीखने के क्रम में है समय। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार को ठीक से सुनिएगा मेरी बात को। उद्धार वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर मैं इस चीज को उठाऊं, अगर ये ऐसे खड़ा है तो इसको बोलते हैं वर्टिकल, अगर ये ऐसे है तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। उद्धार वर्टिकल नहीं है कि आप विश्वास में आए और इसको लांग कर पास कर गए और आपका उद्धार हो गया। ये वर्टिकल नहीं है। उद्धार हॉरिजॉन्टल है, मतलब वो लंबा है, उसमें चल के ऐसे चलना होता है, एक दूरी तय करना पड़ता है। उद्धार, बहुत सारे दुनिया के मसीह लोगों ने ये समझा कि उद्धार वर्टिकल है, सो उनको लगता है वो क्रॉस कर गए हैं, उद्धार को तो कब का पार कर गए हैं। नो, आप लोग गौर से ठीक से कुछ बातों को समझने की आवश्यकता है। उद्धार कोई एक क्षणिक घटना नहीं है जो कुछ पल में होकर कंप्लीट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उद्धार, पहली बात, वर्टिकल नहीं है कि आप उस लाइन को क्रॉस कर गए, इट्स ओवर, आप रीच कर गए, ऐसा नहीं है। उद्धार वर्टिकल नहीं है, ध्यान में रखिएगा। उद्धार हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल ऐसा है जिसमें आपको चलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि जब हम विश्वास किए उसी समय उद्धार हो गया। गलत, ये बिल्कुल गलत है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा आज कि उद्धार वास्तव में 3 प्रकार से बाइबल बताती है। 3 मैंने पहले भी बताया। जिस समय हम विश्वास में आए और प्रभु यीशु मसीह को
अपना प्रभु करके एक्सेप्ट किए और एक्सेप्ट किए कि मेरे पाप को क्षमा कर, मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं गुनहगार हूं आपका, उस समय हमारा जो पाप क्षमा का स्वरूप को लीगल टर्म में व्यवस्था के अनुसार, बाइबल के अनुसार जस्टिफिकेशन या फिर धर्मी ठहराया जाना कहते हैं उसको। याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? धर्मी ठहराया जाना। यहां से उद्धार प्राप्त नहीं हुआ है, यहां से उद्धार की यात्रा शुरू हुई है। जी हां, यात्रा शुरू हुई है। और इस संसार में मैं समझता हूं कि मसीही कहलाए जाने वाले लोगों में 99% लोगों का ऐसा सोच है, इट्स ओवर, धर्मी ठहराया गया हूं, मेरी यात्रा कंप्लीट। नो, ये यात्रा का जस्टिफिकेशन, यात्रा की शुरुआत है। इट्स लाइक, इसका मतलब ऐसा है जैसे आप अगर किसी गंदे कुएं में गिर गए हो और आपको कहीं यात्रा में जाना था और आप परेशान हो, आप यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि आप फंस चुके हैं गंदे कुएं में, और फिर आप अंदर ही अंदर चिल्लाते हो, डैडी डैडी डैडी, पापा कोई तो सुन लो। और किसी दिन पापा को सुनाई देता है कि कोई उस कुएं से चिल्ला रहा है, और पापा आते हैं, सोच देखते रहे, मेरा बेटा तो यात्रा पे जाने वाला था, ये कुआं में गिरा हुआ है। अब पापा आपको बाहर निकालते हैं। ओके, गौर सुनिएगा, क्या बाहर निकाल रहे हैं, ये आपका काम जीवन का कंप्लीट नहीं हुआ है। पापा जब आपको बाहर निकाले हैं, आप अभी भी यात्रा नहीं शुरू कर सकते हैं। बाहर निकालने के बाद अब पापा देख रहा है, मेरा बेटा एकदम गैस का कपड़ा, पापा उसको नहला धुला के नए वस्त्र देना चाहता है ताकि मेरा बेटा कहां जा सके? यात्रा पे, अब आगे बढ़ सके। सो अब उस गंध से पिता ने अपने पुत्र यीशु के लहू से, जो हम अपराधों में थे, उस गंदगी से निकाल के उसके लहू से नया वस्त्र पहनाया, धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। तो क्या बेटा को कुआं से निकाल के नहला धुला के अगर पिता ने बेटे को खड़ा कर दिया तो उसका यात्रा पूरा हो गया? नहीं, अभी तो यात्रा शुरू ही नहीं हुआ, तो बीच में गिर गया था। बहुत सारे लोग इस संसार के रैप्चर का इंतजार कर रहे, स्वर्ग जाएंगे उसका इंतजार कर रहे, और यात्रा कभी नहीं किया। कुआं से निकला, बाहर खड़ा हुआ, पापा ने धुला दिया, हो गया यात्रा कंप्लीट। नो, आपको क्या लगता है, यात्रा कंप्लीट हुआ या अब यात्रा शुरू होने जा रहा है? पिता ने उसको धोकर साफ कर दिया और उसके लिए बहुत सारी बातें बताया कि बेटा अब दोबारा रास्ते में कोई भी नदी या नाला, कीचड़, कुआं के आसपास मत गुजरना, तुम यात्रा में आगे बढ़ना। तो ये तो पिता ने सजेशन दे दिया, अब बच्चे को ध्यान देना है। लेकिन दिस इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। ये सैल्वेशन का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी सैल्वेशन को एक यात्रा के रूप में देखें तो अभी यात्रा की शुरुआत होनी है यहां से, जिसका पहला चरण क्या हुआ है, वो जो गंध में था उसको धोकर नया किया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग इस संसार में, आप किसी चर्च में चले जाएं, मैक्सिमम लोग कुआं से निकले और उसको नहला धुला दिया गया है पिता के द्वारा। वो बार बार प्रभु यीशु से पाप क्षमा मांगते, लेकिन कहां खड़े हैं? वहीं पे खड़े हैं। क्या उनकी यात्रा कंप्लीट मानी जाएगी? नहीं। क्या उन्होंने यात्रा शुरू किया? अभी भी नहीं शुरू किया है। उनको करना चाहिए कि नहीं यात्रा? यस, करना चाहिए, क्योंकि यात्रा का हुआ, वो तो कुआं में गिरे हुए थे। सो जस्टिफिकेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस जिसमें परमेश्वर आपको निकाल कर बाहर लाता है। उसके बाद, जब बाहर लाने के बाद कुआं से परमेश्वर क्या करता है?
अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जो निकाल कर बाहर खड़ा करता है वो हुआ जस्टिफिकेशन, अर्थात अपने पुत्र के लहू से आपको फिर से धर्मी ठहराया, या फिर यूं कहे आपको फिर से स्वच्छ कर दिया। नाउ यू आर रेडी फॉर द रेस, बट यू हैव टू रन द रेस, राइट? प्रभु ने तो कर दिया, लेकिन कौन दौड़ेगा, कौन चलेगा? आप चलेंगे। बाप ने निकाल दिया बेटा को, यात्रा कौन करेगा? बेटा करेगा। बेटा क्या बोल रहा? हो गया मेरा सेवा, मैं हो गया मेरा उद्धार। ऐसे नहीं होता है, ये नहीं है बाइबल, ये मजाक नहीं है। अगर यही होता तब तो 66 पुस्तकों को परमेश्वर ने जो 1500 सालों में 40 डिफरेंट राइटर्स के द्वारा 3 अलग अलग कॉन्टिनेंटल में लिखा गया, 1500 सालों में जरूरत ही नहीं थी। फिर तो पाप क्षमा ले लो, खड़ा हो गया उद्धार। नो, लिसन केयरफुली। इस ज्ञान को नहीं होने की वजह से आज दुनिया में बहुत सारे मसीह लोग खड़े हैं, कुछ नहीं करते हैं, धोखे में हैं और गाना गाते हैं आने वाला है मसीह ले जाने के लिए। ऐसे थोड़े नहीं, आपके धोखा में। परमेश्वर अपनी व्यवस्था को हमारे बेवकूफी के लिए नहीं बदलने जा रहा है। गौर से सुनिए। फर्स्ट स्टेप वाज धर्मी ठहराया जाना। ये उद्धार का जो पहला चरण था, और वो एक यात्रा के रूप में है। अभी यात्रा अब शुरू हो रही है। अब इसमें दूसरा जो इसका जो चरण है अब है सैंक्टिफिकेशन, अर्थात पवित्रीकरण। मेरे प्यारो, ये सेकंड स्टेशन, ये तो बहुत लंबा है, ये लंबा दूरी है। ये सैंक्टिफिकेशन का कार्य अब उद्धार का पहला चरण प्राप्त करने के बाद सेकंड स्टेप आता है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण, जिसके लिए संपूर्ण बाइबल दी गई है, जिसमें परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सहायता के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, बाइबल स्टडी के द्वारा अब हर दिन सैंक्टिफाइड करता है, पवित्रीकरण कर रहा है, वो तैयार कर रहा है हमें। और हम मसीहों को क्या करना है? कुआं से बाहर आ गए, पाप क्षमा मिल गया, काफी नहीं, अब परमेश्वर के नजदीकी में बने रहो। स्वर्ग जाना है तो यू नीड टू बी सैंक्टिफाइड, पवित्रीकरण। यीशु ने कहा वचन में, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। बिना पवित्रता के कोई यीशु को नहीं देख पाएगा। मेरे प्यारो, पवित्रीकरण की तो हम देखते हैं संसार में कहीं बात नहीं हो रही है, बहुत गिने चुने जगहों में बात हो रही है। व्यवहार तो ऐसा है मानो उद्धार वर्टिकल था, क्रॉस करके इट्स ओवर। नो, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जब हमारे पाप क्षमा होते हैं, जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं, वहां से यात्रा की शुरुआत होती है। उसके बाद अगला स्टेशन में हमें क्या करना है? हमारा काम, यात्रा के बीच में अब आया मेरा काम पवित्रीकरण का। अब परमेश्वर लगातार अपने आगमन से पहले तक, ये समझिए सबसे लंबा दूरी का स्टेशन है, इसमें जब तक वो नहीं आया है तब तक वो हमें अपने वचन से पवित्र बनना सिखाएगा। वो हमें अपने वचन से बातें करेगा। हमारे जीवन में जो जो अपराध है, जो जो गलतियां हैं, जो जो कमियां हैं, जो हमें स्वर्ग राज्य के लायक बनाने से रोक रही, परमेश्वर पवित्रीकरण करेगा। आप सोच के देखिए, कुआं से निकलना तो वो तो छोटा कार्य था, बड़ा कार्य पवित्रीकरण था, जो हमारे जीवन में जब हम अंधकार में थे, हम नहीं जानते थे, हमारा सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, जीवन का तरीका, हमारी इच्छाएं से हम पूरी तरह से भरे हुए थे। पूरी पवित्र शास्त्र बाइबल अब हमें जो विश्वास में आते हैं उसे पवित्रीकरण के रास्ते में, यात्रा में लेकर चलना चाहती है। और इस यात्रा का आखिरी जो स्टेशन है वही है ग्लोरिफिकेशन, जिसको महिमा मंडन कहते हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा बादलों पर मिलने के द्वारा हम लोग एक हो जाते हैं। और इस प्रकार
हमारी यात्रा तब कंप्लीट होती है और तभी हम कह सकते हैं कि हमारा उद्धार हो गया। तो मेरे प्यारो, तो ये तो उद्धार वास्तव में वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, और इसमें चलना होगा। आप क्रॉस नहीं किए हैं कोई भी। क्या आपको लगता है स्वर्ग चला गया? नहीं, अभी रैप्चर नहीं हुआ है। सो इस बीच में कौन सा पीरियड चल रहा है? सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण का समय है, जिसमें हम सबको लगातार अपने जीवन में कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा को स्वागत करना होगा। गौर से सुनिएगा, उद्धार, आज से अपने जीवन में थोड़ा सा करेक्शन होता है। उद्धार को कभी भी ऐसे नहीं लेना है कि हो गया है। उद्धार एक यात्रा है। जी हां, उद्धार एक मार्ग है, उद्धार एक यात्रा है। उद्धार शब्द हम लोगों के जीवन में जो मसीही हैं कंप्लीट नहीं हुआ है, और कंप्लीट उस दिन होगा जब रैप्चर होगा। आपको ये बात जानकर बहुत आश्चर्य भी हो सकता है कि जिस बात को मैं सिखा रहा हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में उद्धार पाए हुए लोगों को जो है किस शब्द से पहचान होता था? आपको मालूम है, विश्वासी लोगों को, उन लोगों को मार्ग बोला जाता था। मार्ग, रास्ता, या फिर यात्रा। यात्रा पे है ये लोग। अगर मैं आपको कुछ रेफरेंसेस बोलता जाता हूं बाइबल से, बस आप सुनिए, बाद में आप नोट कर लीजिएगा। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 2रा वचन। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 2रा वचन में सुनिए क्या लिखा है। लेकिन शाऊल, जिसको हम इन दिनों पौल बोलते हैं, पहले वो शाऊल था, परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर के लोगों को सताता था और सताने निकला था। तो देखिए लिखा है, शाऊल दमिश्क जा रहा था कि यदि कोई मार्ग का अनुयायी मिले तो उसे पकड़कर यरूशलेम ले जाए। मार्ग, पंथ शब्द इस्तेमाल किया गया है, द वे शब्द का इस्तेमाल किया, जैसे यीशु मसीह ने कहा आई एम द वे। सो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार उन दिनों में मसीह लोगों को मार्ग शब्द कहा जाता था, क्योंकि ये लोग यात्रा पे थे। प्रेज द लॉर्ड। आजकल कोई भी यात्रा पे नहीं है। हर कोई अपने किसी चर्च में संडे के दिन बस वो हो गया, खत्म। लेकिन यात्री तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और पौलुस के बारे में लिखा है, शाऊल जब दमिश्क जा रहा था तो उसने उस मार्ग के अनुयायी को, उस पंथ के अनुयायियों को, द वे के अनुयायियों को पकड़कर यरूशलेम ले जाने के लिए आगे बढ़ रहा था। मार्ग शब्द इस्तेमाल किया गया है। जो लोग मसीह के पीछे चलने के लिए उन दिनों चल रहे थे, उनको मार्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 9 वचन में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 9 वचन में, यहां पर देखिए लिखा है कैसे, कुछ लोग जिद्दी होकर मार्ग की बुराई करने लगे। देखिए आजकल कलीसिया की बुराई होती है ना, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे मसीह हो। यहां पर किसकी बुराई हो रही है? मार्ग की। यानी मार्ग कहा जाता था यात्री लोगों को, जो यात्रा में थे उनको मार्ग कहा जाता था, या फिर जो यीशु के पीछे चलते थे उनको पंथ या मार्ग कहा जाता था। ऐसे लिखा है, कुछ लोग जिद्दी होकर मार्ग की बुराई करने लगे। तब पौलुस ने उनसे अलग होकर चेलों को अलग किया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 19 का 23 वचन हम लोग देखेंगे। लिखा है वहां पर भी उसी समय मार्ग के विषय में बड़ा हंगामा हो। हालेलुया। आजकल किस विषय में हंगामा होता है? कहीं कलीसिया के विषय में हंगामा होता है, चर्च को तोड़फोड़ हो रहा है, उस पर हंगामा हो रहा है। काश ऐसा हो, प्रभु करे आमीन, कि मसीह लोग मार्ग जैसा जीवन जीने लगे। तब कौन बिल्डिंग, कौन सा भवन गिरा होगा, वो तो चलता फिरता मार्ग हो जाएगा। यही तो प्रभु चाहता है। लिखा है मार्ग के विषय में बड़ा हंगामा हो गया। सोचिए, मार्ग शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 4 वचन लिखा है, पौलुस ने कहा कि उसने इस मार्ग का अनुसरण करने वालों को सताया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस मार्ग का अनुसरण करने वालों को सताया है।
और जेल में डाल दिया। मार्ग का अनुसरण। हम लोग कितनी बार बोलते हैं, यीशु ने कहा मार्ग मार्ग मार्ग, लेकिन कभी भी मार्ग का अनुसरण करने वाले हम कभी नहीं बने, हम कभी भी यात्री नहीं बने। लेकिन प्रेरितों के काम में जब फर्स्ट चर्च स्टैब्लिश हुआ, वो लोग क्या कहलाए? वो लोग मार्ग कहला रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, यात्रा में थे। जॉन बनियन ने जो दर्शन देखा, उसने ठीक दिखा कि वो एक यात्रा है। मसीह जीवन एक यात्रा है, एक मार्ग है। कंप्लीट नहीं होता है जैसे कि किसी बिल्डिंग को क्रॉस करके, वो तो एक लंबा सफर है जिसमें हम चलते 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 एक दिन अपने पिता से मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मार्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया जो मसीह के पीछे चलते थे। गौर से सुनिए और अपने जीवन में लागू कीजिएगा। प्रेरितों के काम 24 का 14 में फिर देखते हैं, पौलुस बोला वे मुझे मार्ग के अनुयायी कहने लगे हैं। हालेलुया। जब पौलुस विश्वास में आ गया, ये भी अपने बारे में भी यही करा, अब वो लोग मुझे मार्ग का अनुयायी कहने लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एक और वचन प्रेरितों के काम 24 उसका 22, यहां पर लिखा है, लिसियास हाकिम, उस समय का जो राजा हाकिम था, उसने जिसे इस मार्ग की अच्छी जानकारी थी, उसने मुकदमे को स्थगित कर दिया। किसकी जानकारी थी? क्रिश्चियनिटी की लिखा है? नहीं। मसीहत लिखा है? नहीं। लिखा है उसे इस मार्ग के विषय में जानकारी थी। मेरे प्यारो, उद्धार यात्रा है जिसकी शुरुआत हम सब वास्तव में शायद पहले स्टेशन पे ही ज्यादा लोग खड़े हैं। और उसकी पहचान क्या है? वो सुबह से शाम जब भी प्रार्थना करते हैं, सिर्फ पाप क्षमा की बातें करते हैं, गलती सलती माफ कर दे प्रभु। मेरे प्यारो, यात्रा पे आइए, यात्रा पे आइए। वो यात्रा पे बुला रहा है। हम अभी तक यात्रा पे कब जाएंगे? हाँ, आखिर कब तक झूठ से हमारा प्रेम बना रहेगा? वो बुला रहा है, आ जाओ मेरे बच्चों। तुम लोग धर्मी ठहराए गए, लेकिन अभी पवित्रीकरण का बहुत कार्य बाकी है तुम्हारे जीवन में। इस समय अगर आप पवित्र आत्मा से पूछे कि प्रभु मेरे जीवन में क्या कुछ कार्य बचा है, आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज देखने के लिए जा रहे हैं। वो इतना कुछ दिखाएंगे, क्योंकि सबसे लंबा मार्ग का जो समय है इसी में बीतेगा, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार। इसलिए बाइबल दिया गया है। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलिए, कभी नहीं भूलिएगा कि पहला कलीसिया जब प्रेरित काम में आरंभ हुआ, तो उन लोगों को क्या शब्द से पुकारा जाता था? मार्ग, मार्ग बोला जाता था। क्योंकि मार्ग का मतलब है ये लोग चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, ये यात्री हैं, ये चलते रहते। पतरस ने भी, इसलिए आप देखेंगे जब पतरस को लिखा, उसने यही लिखा कि अपने आप को इस पृथ्वी पर परदेशी और यात्री जानकर, मार्ग का यात्री जानकर, इस संसार में जो आत्मा से युद्ध करती अभिलाषाओं से बचे रहो, क्योंकि तुम मार्ग पे हो। हालेलुया। हम मसीहत पे नहीं, हम क्रिश्चियनिटी पे नहीं, हम चर्च में नहीं, हम संस्था में नहीं, हम मार्ग के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज से एक निर्णय लीजिए, क्योंकि मार्ग में कोई भी व्यक्ति घर नहीं बनाता है, मार्ग में कोई अपने सपने नहीं बटोरता है। मार्ग में तो जो होता है वो बढ़ता है। जैसा कि बीते दिनों में हम लोगों ने सीखा है कि अगर उड़ नहीं सकते हो तो चलो, दौड़ो। दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो घसीट के बढ़ो, लेकिन मार्ग में आगे बढ़ो। रुके मत रहो, रुके मत रहो, क्योंकि हमारा काम आगे बढ़ना है। पौलुस कहते हैं कि जो बातें बीत कही उसको भूल कर बस मैं यही काम कर रहा हूं। बार बार होता होगा, उससे भी गलतियां होती होंगी, हमसे भी होते हैं, आपसे भी होते हैं। पौलुस तो यही जवाब देता है, बस एक ही काम करता, जो हो गया फॉरगेट इट। हम लोग याद करते रहते हैं, हमसे हो ही जा रहा है, हमसे हो ही जा रहा है, क्या करे क्या करे, भूल जाओ उसको। वचन बोलता भूल जाओ और आगे बढ़ो। इतना तो सिंपल है। क्यों पकड़ के बैठे हो अपने पुरानी आदतों को? क्यों पकड़े हो पुरानी बातों को? इससे तुम मार्ग में खड़े रह जाओगे, कभी नहीं पहुंचोगे। घसीट घसीट कहीं आगे बढ़ो। प्रभु आ रहा है, ग्लोरिफिकेशन का टाइम बहुत नजदीक है मेरे प्यारों। परमेश्वर के लोग मार्ग कहलाए, द वे, उद्धार एक यात्रा है
उद्धार की यात्रा हम में से शायद बहुत कम लोगों ने शुरू ही नहीं किया। हम में से ज्यादा लोग पहले स्टेशन पे खड़े हैं। मेरे प्यारों, आज हम लोग निर्णय लें कि नहीं प्रभु, आपने हम लोगों को मार्ग बनाया है और मार्ग का काम है आगे बढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं, सबके अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord, hallelujah. आजा के बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें। आजा के बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें। तेरी राह देखती है, उस पार तेरी वो राहें। आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें। तेरी राह देखती है, इस पार तेरी वो राहें। आजा करीब उसके, तुझको वो थाम लेगा, तुझे गोद में उठाकर तुझको आराम देगा। आजा करीब उसके, तुझको वो थाम लेगा, तुझे गोद में उठाकर तुझको आराम देगा। वहाँ फिर कभी न होंगे दुनिया के दर दौराहे। वहाँ फिर कभी न होंगे दुनिया के दर दौराहे। आजा के बुलाती है, सूली पर फैली वो बाहें। सबके अपने हाथों को उठा ले, जहां कहीं भी है उस सूली को स्मरण करे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। तेरी राह देखती है, उस पार तेरी वो राहें। आजा की बुलाती है, पे फैली वो बाहें। तेरी राह देखती है, उस पार तेरी वो राहें। इस पार है समंदर, उस पार तेरा घर है। मांझी है तेरा यीशु, किस बात का ये डर है। तू है जमीन पे, तुझ पर है उसकी निगाहें। आजा के बुलाती है, पे फैली वो बाहें। तेरी राह देखती है, उस पार तेरी वो राहें। आजा की
देखती है, उस पार तेरी राहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, अब आपको आज से किसी संस्था का हिस्सा नहीं, किसी चर्च का हिस्सा नहीं, किसी कलीसिया का हिस्सा नहीं, अपने आप को मार्ग का सदस्य करके एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को मार्ग में चलने वाला यात्री जानकर चलना शुरू कीजिए। प्रभु हम सबसे बहुत प्यार करता है और वो को नहीं यात्रा है जो यात्रा पे है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यीशु मसीह के चेले सब मार्ग में थे, सब मार्ग कहलाते थे और वो चलते रहे। आज हमारी बारी है कि हम सत्य से मुंह ना फेरे और मार्ग बन जाएं। यीशु ही मार्ग है, वैसे ही हम भी मार्ग हैं, क्योंकि जब यीशु ने कहा तो हमें भी इस बात को समझना है कि हम भी उसी पंथ, उसी मार्ग का हिस्सा हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता आपको बहुत से धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपने हम लोगों को समझने में सहायता किया कि उद्धार वर्टिकल नहीं है, जो एक पल में क्षणिक है जो प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। आपका वचन नया नियम बताता है कि उद्धार एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, एक मार्ग है जिस पर आपके लोगों को, आपके अनुयायियों को चलते जाना होगा और एक दिन आपसे मिलकर हम हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हम लोगों से बातें किया। परमेश्वर पिता आपका प्रेम, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आपकी पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक भाई बहनों के साथ अब से लेकर प्रभु आपके दोबारा आगमन तक इसी प्रकार से होते रहने पाए। आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।